श्री राम जी के चरित्र में सारी विशेषता होने के बावजूद दो जो सबसे उसके जीवन के सबसे बड़े अपराध, दो जो सबसे उसके जीवन के कलंक हैं, उन कलंकों में एक कलंक की गिनती यह भी होती है कि जब बाली और सुग्रीव के बीच में लड़ाई छिड़ी हुई थी, श्री राम ने सुग्रीव का पक्ष तो सुना लेकिन बाली के पक्ष को सुना भी नहीं और उसको समझाने का मौका भी नहीं दिया। और न उनके पक्ष को सुना और न उनको समझाने का मौका दिया। अब बेमतलब का गाछ के वृक्ष के आड़ में छुप करके क्या किया, मार दिया। ये श्री राम के चरित्र का सबसे बड़ा कलंक है। एक विचारक ने बड़ा सुंदर लिखा है, राम जी के जीवन के चाहे कितने गुण हो, राम जी के जीवन के चाहे कितने आदर्श हो, लेकिन जैसे चांद के ऊपर में पड़ा हुआ धब्बा चांद को कलंकित करता है, उसी तरह से श्री राम के चाहे जितनी मर्यादाएं हो, कि जितने आदर्श हो, कि चाहे उसकी जितनी जय जयकार होती रही हो, लेकिन उसके व्यक्तित्व के दो ऐसे कलंक है जो जब तक धरती रहेगी तब तक उनके व्यक्तित्व का ये कलंक कभी छूटेगा नहीं। वह कलंक है एक तो बाली का वध और दूसरा कलंक है कि सीता को गर्भवती अवस्था में घर से निकाल देना। ये दो कलंक उसके जीवन का कभी पीछा नहीं छोड़ पाएगा, छोड़ेगा कभी। ठीक है, वो अच्छा बेटा साबित होगा कि पिता के स्वाभिमान की रक्षा के लिए राज को ठोकर मार दिया। एक अच्छे शिष्य साबित होंगे कि गुरु और संत जब भी उनके सामने खड़े होते थे तो उतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी वो विनम्रता से नतमस्तक हो जाते। ये उनकी विशेषता है, यह उनकी खासियत है। प्रजा के सम्मान के लिए वो अपने सुख सुविधा का कोई ख्याल नहीं रखते थे, ये उनके व्यक्तित्व की विशेषता है। पशु से, पक्षी से, हर किसी से प्रेम करना वह जानते थे, प्रेम देना वह जानते थे, ये उनके व्यक्तित्व की विशेषता है। लेकिन उनकी समस्त विशेषताओं में जो दो कलंक ऐसा है जो उनके पूरे विशेषता पर एकदम धब्बा लगा देता है। वह दो काम क्या है? एक काम है बिना दूसरे पक्ष की बातों को सुनने ही फैसला दे देना। झगड़ा बाली और सुग्रीव में था, तो जैसे कौरव और पांडवों के विवाद में कृष्ण ने महाभारत का युद्ध तो करवाया, लेकिन महाभारत का युद्ध करने से पहले श्री कृष्ण ने दुर्योधन को एक बार नहीं 1000 बार समझाने का मौका दिया कि नहीं दिया? आखिर में भी शांति दूत बन करके गए, अरे भैया कुछ नहीं देना चाहते हो तो हम अपने तरफ से कहते ज्यादा नहीं दो तो 5 गांव ही दे दो, उसी में वो संतोष कर लेगा। इतना तक गया था कि नहीं? और इतना पर भी बात नहीं माना, तब श्री कृष्ण के तब होने तो दंगल, देखा जाएगा जो होगा। तो श्री कृष्ण के व्यक्तित्व की खासियत है कि उसने जिसके साथ युद्ध किया, लड़ा, मारा, पीटा, कुछ भी किया, लेकिन वो मारने, पीटने, दंगल करने से पहले उसको समझने और समझाने का मौका दिया। श्री राम जी ये नहीं कर पाए। का ये मतलब है कि श्री राम जी यह मौका नहीं दिए, जिसके कारण उसके व्यक्तित्व के साथ ये काला धब्बा जुड़ गया। 2 काला धब्बा, एक बाली को बिना समझने समझाने का अवसर दिए बगैर छिप करके उसको मार देना, और दूसरा कलंक कि समाज के डर से, समाज की आलोचना सुन करके जो सीता उनकी छाया के तरह दिन रात उसके साथ जी रही थी, जो सीता राम को वनवास मिलने पर सीता कही कि मेरा पति जंगल में रहेगा और हम यहाँ पलंग पर सोएंगे, ये हमको शोभा नहीं देता है। मेरा पति जंगल में दर दर की ठोकर खाएगा और हम यहाँ राजसी सुख भोगेंगे, ये पत्नी के धर्म को शोभा नहीं देता। जो सीता अपनी पत्नी का धर्म निभाने के लिए राम जी के चरण के पीछे पीछे चला, कि रावण के महल में गया था तो सीता अपनी मर्जी से नहीं न गई थी जी, अरे जबरदस्ती उसको उठा के ले गया, तो उसमें सीता की क्या गलती है? यदि कोई समाज का एक व्यक्ति कहा भी कि फलाने को ऐसा किया, उसको रख लिया, तो उस जगह पर राम जी को अड़ जाना चाहिए था। यदि किसी के साथ में जो आपके प्रियजन हो, जो आपके परिजन हो, और उस प्रियजन और परिजन के साथ कोई गलत आरोप लगा करके कोई यदि कुछ कहता है, तो परिवार का मतलब ही होता है कि उस समय ढाल बन करके अपने परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए कि मैं इसके साथ खड़ा हूं, भले ही पूरी दुनिया अलग हो जाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं।
कदाचित राम जी को ऐसा ही करना चाहिए तो समाज में उनके नाम की एक और डंका बजती, एक अलग छवि होता उनका। लेकिन वो बेटा के रूप में चाहे कितना सफल हो, एक शिष्य के रूप में कितना सफल हो, लेकिन हम लोग जब अपनी दृष्टि डालते हैं तो एक पति के रूप में कभी वो सफल नहीं हो पाए। यही कारण है कि ठीक है वो गाना बजाना के तहत तो बेटियां गाती है कि हमको सास मिले कौशल्या के तरह, ससुर मिले नहीं सास कौशल्या के तरह, ससुर दशरथ के तरह, अब पति मिले राम के तरह। तो हम कहे रुको 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 ब्रेक मारो, गड़बड़ा जाएगा। गाना बनाए भी हो तो सास कौशल्या के तरह, ससुर दशरथ के तरह, इतने दूर तक ठीक है, और देवर लक्ष्मण के तरह ये भी ठीक है, लेकिन पति राम के तरह मिले तो गड़बड़ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पत्नी के आन बान स्वाभिमान की रक्षा में राम सफल नहीं हो पाए। हाँ ठीक है, लंका से लौटा करके ले आए, वो अच्छी बात है, वो उनकी वाहवाही है, लेकिन लंका से लौटा करके लाए तो उनको सुरक्षित रखना चाहिए था। उनको किसी एक आदमी की टिप्पणी पर बहक करके उसको गर्भावस्था में जंगल दोबारा नहीं भेजना चाहिए था। भारतीय संस्कृति में पति और पत्नी का यदि उदाहरण, सफल पति पत्नी का उदाहरण दिया जा सकता है तो वो राम जी का उदाहरण नहीं दिया जाएगा, वो भगवान शिव और माता पार्वती का उदाहरण दिया जाएगा। सफल पति पत्नी का उदाहरण भारतीय संस्कृति में राम और सीता का नहीं है। सफल पति पत्नी का उदाहरण इस भारतीय संस्कृति में शिव और पार्वती का है। तो इसलिए सास मिले कौशल्या के तरह ये ठीक है, ससुर मिले दशरथ की तरह यह भी ठीक है, देवर मिले लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न की तरह ये भी ठीक है, बेटा मिले लव और कुश की तरह ये भी ठीक है, लेकिन पति मिले राम की तरह ये ठीक नहीं है, बल्कि पति मिले भगवान शिव की तरह ये ठीक है। ऐसा वरदान व्यक्ति को मांगना चाहिए। मेरी बात समझ में आएगी नहीं आएगी? ये कोई आलोचना नहीं। जो दया धर्म का, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां। और ऐसे धर्म के नाम पर फैले विकृति की आलोचना यदि कबीर साहब कहते हैं तो धर्म के पाखंडी लोग एकदम झंडा ले लेकर के चिल्लाता है कि कबीर साहब तो धर्म के विरोधी आदमी है। अरे कबीर साहब इस संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, वो धर्म की विरोध, धर्म की आलोचना करने नहीं आए थे। धर्म के नाम पर जो पाखंड आपने फैलाया है, हाँ उस पाखंड की आलोचना तो उनके बराबर किसी ने किया ही नहीं है। भक्ति के नाम पर जो आप पाखंड करते हैं तो उस भक्ति के नाम पर पाखंड की आलोचना कबीर साहब के बराबर किसी ने नहीं किया है। मानवता ही धर्म है, इंसानियत ही धर्म है, दूसरे की पीड़ा को समझना ही धर्म है। और कदाचित कबीर साहब के इस धर्म से कोई असहमत नहीं है। वो तो जो पाखंडी लोग है तो असहमत होगा ही ना। अब सूरज निकलता है, अब इस सूरज की रोशनी से इंसान असहमत होगा कि चोर असहमत होगा? सूर्य जो जब निकलने लगे आसमान में तो सूरज के निकलने से इंसान को खुशी होगी, ये बात तो सच है। लेकिन जो चोर होगा, डकैत होगा, उसको क्या होगा? कष्ट होगा ना। इसमें सूरज बेचारा क्या करे? अब सूरज के निकलने से पूरे दुनिया के लोगों को खुशी हो और अंधेरा को क्या होगा? कष्ट होगा कि नहीं होगा? कहा जाता है, ये कहानी उपनिषद में शायद इसका प्रसंग आता है कि एक बार ब्रह्मा जी के पास अंधकार पहुंचा और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आप तो बड़े सृष्टि की रचयिता हैं, आपने ही पूरी सृष्टि बनाई, उसमें सृष्टि में जितने पाप पुण्य, अच्छे बुरे, अंधकार प्रकाश, जितना भी द्वंदात्मक चीजें हैं वो सब चीज तो आप ही तैयार किए हैं। तो हम भी आप ही के वंशज हुए और सूर्य भी आप ही का वंशज हुआ। ये पूरे सृष्टि में सूर्य को आप अपना बड़ा बेटा के रूप में बनाए। तो ब्रह्मा जी जरा आप ही बताइए कि बड़े बेटे का, बड़े भाई का क्या फर्ज होता है? वो पिता की भूमिका में रह करके छोटे को साथ लेके चले, यही होता है। लेकिन हमें एक शिकायत है मेरे बड़े भाई से, सूर्य के लिए। उससे मैं थक गया हूं, तब आपके पास शिकायत करने आया। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा सुनाओ शिकायत क्या है? सूर्य ने कहा कि मेरी शिकायत यही है
कि प्रत्येक दिन 24 घंटे के अंदर एक बार हमको 12 घंटा तक मेहनत करके अपना साम्राज्य बसाना पड़ता है। 24 घंटा का दिन होता है ना, तो 12 घंटा का दिन है, 12 घंटे का रात का। प्रत्येक दिन 24 घंटे के दिन में जब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है, तो 12 घंटा जो रात का समय होता है, उस रात्रि के समय में मैं अपना डंडा किला खुट्टा गाड़ करके पूरा राज स्थापित करता हूं, पूरा महल मकान अपना बनाता हूं, तैयार करता हूं। लेकिन मजबूरी ये है कि 12 घंटा के बाद जैसे ही आपका बड़का बेटा आसमान में निकलता है, तो हिटलरबाजी उसकी शुरू हो जाती है, रंगदारी। अब दबंगई ऐसा दिखाता है कि उसके आने के साथ 12 घंटा मेहनत करके जो किला खूंटा गाड़ करके हम अपना राज स्थापित करते हैं, उसको 1 मिनट में 1 सेकेंड में क्या करता है, वो उखाड़ पुखाड़ करके फेंक देता है, तहस नहस कर देता है। और हम बर्दाश्त करते करते सोचे कि अच्छा 1 दिन में सुधर जाएगा, 2 दिन में सुधर जाएगा, 1 बरस में सुधर जाएगा, लेकिन पता नहीं हजारों बरस बीत जाने के बावजूद उनका ये कुकर्म बंद नहीं हुआ है। इसलिए अब थक करके मैं आपके पास आया हूं, आपके शरण में आया हूं। बड़का बेटा है आपका, थोड़ा बढ़िया से समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हजारों वर्ष बीत जाने के बाद आज तक सूरज के लिए कोई शिकायत लेकर के नहीं आया भाई, क्योंकि उसके मार्फत से धरती के चाहे जड़ हो, चेतन हो, कोई भी हो, उसको ऊर्जा ही मिलती है, जीवंतता मिलती है, चैतन्यता मिलती है, जागृति मिलती है। सूरज ना निकले तो आदमी रजाई तर में सोया रहता है, और जैसे ही सुबह होता है चिड़िया फूल भी खिल जाता है, चिड़िया जग जाती, चहचहाने लगती है, पशु पक्षी सब जग जाते हैं। आदमी भी कोई सोया रहे तो गार्जियन कहता है दिमाग खराब है रे, उठो ना जल्दी रे, सुबह हो गया। क्यों सोया है? देखो सूरज कितना देर पहले निकला है। तो सूरज के निकलने से चिड़िया चुनमुन आदमी पशु पक्षी सब जगता है ना। तो सूर्य वह जागृति लेकर के आता है कि जड़ चेतन सब में एक चैतन्यता, एक जागरण, एक जागृति आती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हजारों वर्षों के इतिहास में आज तक सूर्य के खिलाफ में कोई बोलने नहीं आया, कोई शिकायत लेकर के नहीं आया है। तो पहला है जो सूर्य के खिलाफ में शिकायत लेकर के आया है। क्या नाम है तुम्हारा? ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं। तो उसने कहा मेरा नाम अंधकार है। तो उन्होंने कहा कि अब चूंकि न्याय तो ऐसे नहीं होगा कि एक पक्ष का बहस सुन लेंगे तो उसी पे फैसला मोहर मार देंगे, ऐसा तो नहीं ना होगा। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी का मकसद है आपको वहां पर पहुंचाना, उस शिखर पर बिठाना जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धर्म के नाम पर केवल पोंगापंथी और दकियानुसी विचारों में ना अटके रहें, ना ही किसी कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, भ्रम और अंधविश्वास तथा छू मंतर और जादू मंतर चमत्कार में उलझे रहें। इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सतही बातें हैं, बच्चों का खिलौना है। आपको सम्राट होने के लिए जन्म मिला हुआ है। आप अपने जीवन में उस शिखर को हासिल कर सकते हैं जिसे बुद्ध, महावीर और कबीर ने हासिल किया था। उसी शक्ति और सत्ता की आत्मा आपके भीतर बैठी हुई है, उसी को जानिए और उनको धुंधला करने वाले, उनको धूमिल करने वाले जो भी विचार हैं, जो भी परंपरा है, उनको बिल्कुल बेनकाब करिए। बहुत सुंदर, आपने हमारा पूरा साथ निभाया और आखिर तक इस वीडियो में आपने देखा और समझा तो ये जाना है कि किस तरीके से आपको लोग धर्म के नाम पर बरगला रहे हैं और भटका रहे हैं। सभी मत, मजहब और परंपरा के जो अगुआ लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित और पुरोहित, मुस्लिम बिरादरी में मुल्ला और मौलवी तथा ईसाई मिशनरी में उनके अपने पंडित हैं, पोप और पादरी, ये सब भटकाने वाले हैं। इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है। ये आपको सांत्वना देते हैं बस, और सांत्वना के बदले बड़ी मोटी रकम से अपनी जेब भरते हैं, अपनी जिंदगी चलाते हैं, घर परिवार पालते हैं और स्विस बैंक में अपना सारा पैसा जमा करते हैं। तो आप सोचिए जरा, कहाँ आप अपना पैसा फेंक रहे हैं? गलत जगहों पर। आप
इससे बेहतर होगा कि किसी गरीब को खिलाइए, किसी दिन दुखियारा की खुद जाकर मदद करिए और मानवता को जगाने वाले मिशन में काम करिए। तब जाकर के आपका इस तरीके से जीना और धर्म करना सार्थक होगा। खुशहाल जिंदगी यूट्यूब चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक निःशुल्क प्रक्रिया है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं हमारा परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन की घंटी बजाते हुए जब ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। अपना और अपनों का जरूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहिब बंदगी।